अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले सबसे अहम बात होगी, भारत ने दावा कर दिया है कि उसने पहलगाम वाक़े में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों को, जो भारत के मुताबिक पाकिस्तानी हैं, उनको हलाक कर दिया है और सबूत भी इकट्ठे कर लिए। हम इस मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जंगी जुनून दोबारा तो इस खित्ते पर नहीं तारी हो रहा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, आसिफ बशीर चौधरी गए थे नादरन एरियाज में, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। आसिफ बशीर चौधरी से आंखों देखा हाल जानेंगे। और तीसरे नंबर पर एक बहुत ही अहम मौजू जिसे आम तौर पर मीडिया इग्नोर कर देता है, वो है पाकिस्तान में खसूसी बच्चों के मामले पर एक अहम फैसला हुआ है। एक अहम मुआहदा पर लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन हुआ है ब्रिटिश काउंसिल और पंजाब हुकूमत के दरमियान। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूं। आसिफ, हम प्रोग्राम में इकट्ठे हो रहे हैं तकरीबन कम व बेश 20-25 दिन के बाद। मैं 6 तारीख को चला गया था और 5 तारीख को मेरा आपका आखिरी प्रोग्राम हुआ था, और उसके बाद आज तो काफ़ी दिन गुजर गए। हाँ, पहले आप नहीं थे, फिर फ़खर भी नहीं था, और फिर फिर मैं आया तो फिर आप नहीं थे। मेरे भांजियाँ भांजे आ गए थे, तो पिछला वीक मैं आपके साथ नहीं था। ऐसे ही। तो सुनाएं, आप खैरियत से? कैसा रहा था आपका ट्रिप? आसिफ, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा ही अच्छा था, बड़ा एंजॉय किया। और पीछे पाकिस्तान में भूचाल रहा तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान रहा। आपकी रही इंटेंशन। तो एजाज, ये बताएं कि भारत की तरफ से आज बहुत बड़ा दावा किया गया है, एक एटमी जंग जो होते होते बची अमेरिकी मुदाखलत पे, उसमें आज वो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने किया और हमने दहशतगर्द पकड़ भी लिए और मार भी दिए। ऐसे ही। अच्छा, वाह 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 वाह, ये क्या हुआ है? आसिफ, आज भारत की जो पार्लियामेंट का इजलास जारी है अभी भी। अमित शाह ने सबसे पहले, जो कि भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, और उनके पास एक और वजारत भी है कोऑपरेटिव की, उसके बड़े अहम वज़ीर हैं, बीजेपी के बड़े अहम लीडर हैं। तो उन्होंने आज पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने अचानक कहा जी कि हमने ऑपरेशन महादेव किया है कल मकबूज़ाबादी में, कश्मीर के अंदर, और वहाँ पर हाशिम, जिब्रान और अफ़गान नाम के 3 बंदों को हमने मार दिया है। और उन्होंने ये दावा किया कि जी ये जो बंदे थे ये मुलव्वस थे 22 अप्रैल 2025 को, इसी साल जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसमें। और फिर उन्होंने आगे चल के उसी सांस में एक और बात भी कही कि उन्होंने कहा जी हमने सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। सबूत क्या है? उन्होंने कहा जी हमारे पास ना 2 का वोटर नंबर भी है, पाकिस्तान में का वोटर नंबर भी है। और फिर कहा कि जो चॉकलेट वो खा रहे थे या वो हमने चेक किया है, उसके रैपर्स हमें मिले हैं, तो वो भी मेड इन पाकिस्तान है। और कोई असला है, कोई गनशन है, वो भी मेड इन पाकिस्तान है। तो जो सबूत उन्होंने बयान किए पाकिस्तान के, वो ये बयान किए कि जी ये। फिर आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब, वो भी ज़रा भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी एक मौक़िफ़ आया, और वो थ्रू आउट वही पुरानी बातें हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने अब नई एडिशन ये है कि ऑपरेशन महादेव उन्होंने कल शुरू किया। अच्छा, मैं एक इसका थोड़ा सा पाकिस्तानी साइड बताना भी बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान में कल से मीडिया मॉनिटर होता है, हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का, वो मॉनिटर करते हैं। ऑपरेशन महादेव के बारे में बड़ा जिक्र हो रहा था और पाकिस्तान में खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये कोई बंदे पकड़ेंगे और उन्हें मीडिया के ऊपर लाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देंगे। तो वो खदशा तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं था कि ये ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन ये इस हद तक खदशा ज़रूर दुरुस्त पाकिस्तान का साबित हुआ कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हुकाम थे वो ये सोच रहे थे कि ये जो इल्ज़ाम है ना पहलगाम का, उसके लिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं और हमें बीच में घसीटेंगे और बंदा कोई लाकर पेश कर देंगे। बंदा तो कोई नहीं आया, 3 बंदे मार दिए। अब इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। पाकिस्तान के 723 कैदी हैं भारत की जेलों में, भारत के भी तकरीबन 400 के करीब कैदी हैं पाकिस्तान की जेलों में। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है
29-30 अप्रैल को पाकिस्तानी जो ICPR फौज के जो तर्जमान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि 56 पाकिस्तानी हैं, 56, कितने 56, जो कि भारत की गैर कानूनी हिरासत में हैं इस वक्त, यानी कि वो अदालतों में पेश नहीं किए गए, यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास है। आपको याद हो जाए कि 22 अप्रैल को जब ये वाक़या हुआ था तो 2 शहरी, एक का नाम फ़ारूक था और एक का नाम गालिबन अज़हर था, मैं अगर नाम ठीक नहीं ले रहा तो उसको नामों को इग्नोर करिए, लेकिन कम से कम 2 शहरियों को 24 अप्रैल को भारतीय फोर्सेस ने फायर करके मार दिया था लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर में। वो जो पाकिस्तान ने बताया कि वो गलती से सरहद पार की उन्होंने, तो भारतीय फोर्सेस ने मार दिया। अब पाकिस्तान का खदशा ये था कि जी ये जो गैर कानूनी तौर पे रखे हुए हैं आपने अपनी एजेंसियों की तहवील में, वो उनको पेश करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी कि कत्ल तो कर दिए गए, लेकिन जिस तरह का एविडेंस पेश किया गया है वो आप देखें कितना कमज़ोर है कि किसी भी भारतीय अदालत में अगर पेश कर लेंगे ना आप ये वाला एविडेंस, भारतीय अदालत में भी किसी फेयर अदालत में पेश करें, वो भी उठा के इस एविडेंस को बाहर कर दे। पहली बात तो ये है कि 22 अप्रैल को ये वाक़या होता है, आप 6-7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान के ऊपर इस वाक़े के इल्ज़ाम में अटैक कर देते हैं और फिर 9-10 को अमेरिका को मुदाखलत करनी पड़ती है और वो सीज़ फायर करवाता है। पहली बात तो ये है कि पहले आपके पास सबूत कोई नहीं थे। अब चिदम्बरम साहब जो हैं, इनके साबिक वज़ीर दाखिला, सीनियर पॉलिटिशियन, नेशनल कांग्रेस से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा जी भारत के पास कोई सबूत नहीं है। ये कल का उनका बयान है। उसके बाद आज आप ये बयान दे रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह और जो भी भारत की क़यादत है, उनको थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। राजनाथ सिंह जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कल कहा जी कि जी हम पाकिस्तान से इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमें ख़त्म कर देना चाहते हैं, या इस तरह की बातें कि ये तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव है, मतलब हम पाकिस्तान के बारे में। मेरा ये ख्याल है कि भारत की क़यादत वो उसकी समत ठीक नहीं है। अगर वो इस रीजन में वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो ये याद रख लें, पाकिस्तान के साथ उन्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये रीजन के लिए भी नुकसानदेह और पूरी दुनिया के लिए भी नुकसानदेह। अब ये जो एविडेंस ये लेके आए हैं, मुझे कोई एक आम आदमी पाकिस्तान का हो या वो भारत का हो, फेयर आदमी, वो कोई मानेगा ये? तो आसिफ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बता दी, और मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि कोई फेयर हिंदुस्तानी वो भी इस बात को नहीं मानेगा। कोई फेयर अदालत भी हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वो भी नहीं मानेगी। आप इसके ऊपर बताएं। एजाज, सबसे पहली तो बात यह है कि आज जो बयान इंडिया ने दिया है, इससे ये बात साबित हो गई है कि इंडिया ने इससे पहले पाकिस्तान पे बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगाया था और एक एटमी जंग में झोंकने की एक नाकाम कोशिश थी इस पूरे रीजन को। और सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को इस बात के ऊपर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और पाकिस्तान से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपके ऊपर बगैर सबूतों के ना सिर्फ पहले घंटे से इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, बल्कि अब जो इल्ज़ामात वो लेके आए हैं, जो सबूत सो कॉल्ड वो लेके आए हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान का असला अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी कराएगा तो पाकिस्तान का असला देगा। ये तो एक बड़ी कॉमन, एक अंडरस्टूड बात है। जिस तरह कि आप कहते हैं कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के आप चार्जेस लगाते हैं हमारे ऊपर, तो क्या वहाँ दहशतगर्द जो ये काम करते हैं उनके लिए लोकल असला अरेंज करना मसला नहीं है? ठीक है। और फिर ये मज़ाक़ा खेज़ बातें कि चॉकलेट खाई है तो उसका रैपर जो है वो पाकिस्तान में चॉकलेट बिकती है, तो सरहद के दोनों तरफ की चीज़ें आर पार आती जाती हैं। पाकिस्तान में वो सिगरेट आता है जो इंडिया में बिकता है और यहाँ भी आता है, स्मगल होके आता है। पूरे कश्मीर के क्रॉस बॉर्डर में दोनों तरफ की चीज़ें जाती हैं। तो ये तो कोई बात नहीं कि अगर मैं इंडिया का कोई छालिया खा लूँ तो मैं इंडियन शहरी या मेरे इक़दामात जो होंगे वो उसका इल्ज़ाम आप इंडिया पे लगा दें। तो ये तो एक ऐसी बचकाना और बिल्कुल, और ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि इंडिया ने बग़ैर सबूतों के पहले भी इल्ज़ामात लगाए थे। इंडिया इस सारे वाक़यों के कल ही उनकी पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा था जब उनके साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा था कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है।
तो ये रातों रात ये गढ़ के जो सबूत लाया गया है, ये इससे बेहतर होता है ये खामोशी इख्तियार करते, तो शायद कोई होता किसी को कि पता नहीं अभी तक कोई तहकीकात भी हो रही हैं क्या, इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, इनको पता ही नहीं है। फिर आपने अपनी अगर तो आप कहते हैं कि हमने दहशतगर्द पाकिस्तान में मारे हैं, जब हमने मिज़ाइल मारे थे तो हम कहते हैं अच्छा जी ये कोई बात है, आपने मिज़ाइल आपने अपनी सरजमीन पे क्यों मार दिए दहशतगर्द, आप उन्हें पकड़ के सामने लेके आते ना। आपकी इतनी बड़ी फौज से वो ताकतवर थे, आप उन्हें पकड़ते, आप उन्हें सामने लेके आते। वो हम पे इल्ज़ाम जो हमें हमें तवक्को थी कि हमारे जो वो इनोसेंट बंदे हैं उनको ले आएंगे और उनसे कोई भी बयान दिलवा लेंगे, ज़ाहिर कस्टडी में बयान की तो कोई इतना मुश्किल बात नहीं होती। तो आपने तो प्रॉपर ड्रामा भी नहीं किया। यानी कि मैं अगर खुले लफ्ज़ों में कहूँ तो पंजाब पुलिस का जो कोई मुकाबला होता है ना, उस जितना इत्माम उज्जत भी नहीं किया इंडियन स्टेट ने। तो दुनिया सारी इन इल्ज़ामात को देखेगी और सबसे पहले तो ये कि इस बात पे अफसोस का इज़हार होना चाहिए इंटरनेशनली, और इस पे इंडिया से बातपुरस होनी चाहिए कि आपने इन सबूतों की रोशनी में जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है मिज़ाइल अटैक किए, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेजे, पाकिस्तान के ऊपर आपने एयरफोर्स से अटैक किया। ये अलग बात है कि हमने उसका क्या जवाब दिया और हमने फिर उन्हें क्या कुछ सबक सिखाया, लेकिन ये बात भारत के अवाम के लिए भी सोचने की है कि किस किस्म की लीडरशिप जो है उनको इस वक्त हेड कर रही है। और मुझे एजाज़ एक बात पे हमेशा ये रहा है, देखें हमारे यहाँ कभी भी इंतहा पसंद जमातों को मरकज़ में नहीं लाया गया, लेकिन भारत की अवाम वहाँ पे इंतहा पसंद जमातों को ले आती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सबूत दिया गया है, जो सबूत दिया गया है, सबूत इन्वर्टेड कामा, ये ख़ुद इतना मज़ा का खेज़ है कि बिल्कुल किसी लेवल पे इंडिया को इस मामले का कुछ पता नहीं। आसिफ, अमित शाह के बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट से खिताब किया। लंबा खिताब था, लेकिन मोटी बात ये थी कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया है और पाकिस्तान के साथ जो हमारा सिंध तास का मुआहदा है वो नहीं चल सकता और पानी और खून इकट्ठे बह नहीं सकते। मोटी बात उनकी यही थी, लेकिन पॉलिसी लाइन उन्होंने ये दे दी जो अमित शाह ने बताई है कि सबूत क्या है। ये तो बातें हो गई ना। मुझे आप बता रहे थे कि आप लाहौर में जो रेंजर्स की चेक पोस्ट है पाकिस्तान वाघा के ऊपर, वाघा के ऊपर, वो .0 के ऊपर एक चेक पोस्ट बनाई हुई है। जब लास्ट टाइम मैं इंडिया गया था तो इसी रास्ते से गया था, आप भी जी मैं भी इस रास्ते से गया था, हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम था एक। तो वहाँ पर आप किसी तकरीब में शरीक हुए। पहले तो मेरे ख्याल में वो फुटेज देखें जी, जो फुटेज बीच में दिखाते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। असल में हुआ ये है कि मेरे भांजे हैं, डेंटिस्ट हैं डॉक्टर जवाद, वो आए हुए हैं, उनकी मिसेज आई हुई हैं डॉक्टर सायरा, फिर मेरी भांजी हैं एडवोकेट हैं इकरा, वो उनके मियाँ आईटी एक्सपर्ट हैं नकाश इकबाल। ये बच्चे आए हुए हैं पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए। मैं पहले इनको नॉर्थ में लेके गया था, वहाँ पे वेदर ख़राब हो गया, उसका भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो हम ना कल वाघा में थे, ठीक है जी। तो वहाँ हमारे दोस्त हसनैन भाई ने अरेंज किया हुआ था, हम बड़ा स्मूथली वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ पे हम अब बहुत बड़ी एक वो बना रहे हैं, जिस तरह इंडियन साइड के ऊपर तामीरात हैं उस तरह की हमने 14 अगस्त तक करनी थी, लेकिन इम्कान है कि शायद लेट हो जाएंगी। तो वाघा तक पहली दफ़ा मैं कल डबल रोड के ऊपर गया हूँ, जो 2 तरफा रोड है, 3 लेन्स हैं और 1 वे वो की है, बड़ी अच्छी रोड बन गई है। उसके साथ बड़ा डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, नाले निकासी के बन रहे हैं, खूबसूरती का काम हो रहा है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे हैरत हुई कि वहाँ पे इंडियन साइड पे पूरा एक स्टेडियम बनाया गया है ऐसे ही, और मैं सोच रहा था कि ये पैसा इतना इंडियन साइड से खर्चा, और हम अभी वो कर रहे हैं, जवाब में ज़रा हमें करना पड़ता है, एक करता है दूसरे को भी करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये सारा कुछ इतना खर्चा किया गया हेट परेड को दिखाने के लिए, ठीक है, लोगों को हेट परेड दिखाने के लिए। ऐसे ही। तो मुझे थोड़ा सा इस पर मलाल भी हुआ कि हमें तो कम अज़ कम पड़ोसी हैं, हम चेंज नहीं हो सकते। दोस्त तब्दील हो सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। खैर मैंने देखा बहुत ह्यूज साइज़ का एक टॉवरिंग, एक बड़ा सा उन्होंने वो झंडे के लिए वो स्टैंड वो लगाया हुआ था, बहुत कई, मेरा ख्याल है कम अज़ कम 100 फीट से ऊपर होगा। उसी तरह का फिर अब हम भी बना रहे हैं, पूरा एक स्टेडियम भी बना रहे हैं। तो खैर मैंने फील किया कि ये जो हमारा जो स्टैंड ऑफ हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, उसके बाद थोड़ी सी लोगों के अंदर हीट जो है वो अब मैसेज में फील होती है। दोनों तरफ से जब परेड हो रही थी तो बड़े ही वाशगाफ वो नारे, और वैसे होता ये था कि ये 14 अगस्त या इन दिनों में ज़रा गर्म होता था मामला। लेकिन अब ये है कि आप ये देखें कि वहाँ पे मुसलसल ना बड़ा ही जज्बाती और बड़ा सीन था। मैं खैर इन बच्चों को लेके गया और इन्होंने कहा जी हमें भी बड़ा पेट्रियाटिक फील हुआ है और बड़ा हमें वो
फील आई एक पाकिस्तानियत की और एक बड़ा अच्छा लगा। यार ये कैसी फील है पाकिस्तानियत की कि वहाँ पर ही जाके आई है? नहीं, वो ये है कि जब आप देखते हैं ना कि बिल्कुल सामने एक मुल्क है जिसके साथ आपकी जंगें भी रही हैं, एक हिस्ट्री है, ज़ाहिर हमारी हिस्ट्री है। अच्छा, जब आप भी आज़ाद इंडिया जाते हैं तो आप देखेंगे पीपल टू पीपल कंटेक्ट में बड़ा प्यार मिलता है। जी कोई शक नहीं। इंडियंस यहाँ आते हैं तो उन्हें भी, वो भी यही कहते हैं कि हमें बड़ा प्यार मिला है। तो लोगों के अंदर वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब वो अपने लोगों को परेड और वो करते देखते हैं तो उनके अंदर एक, तो पंजाब रेंजर्स के हमारे जवानों ने वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परेड भी की। अच्छा भाई। और बड़ा अच्छा लगा मुझे वो देख के। खैर इसलिए आज से कि चलें, ये हमारे जो बच्चे बैरून मुल्क होते हैं इनको थोड़ी सी हमें अपनी वो हुब्बुल वतनी के कुछ इंजेक्शंस भी देने होते हैं, और ये पाकिस्तान से वैसे वहाँ से भी कंसर्न रहते हैं। तो खैर वो तो हमने देखा। और ये अभी आप ये परेड के कुछ मनाजिर देखें तो आपको फील होगा। हमारी तरफ क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, मट्टी है, काफ़ी दूर से आना पड़ता है, तो हाज़िरी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जज्बा आप देखें लोगों का कितना ज़्यादा है। और वैसे वो बता रहे थे कि अभी कुछ कमी इसलिए है कि जो ये डेवलपमेंटल वर्क की वजह से आने में दिक्कत हो रही है लोगों को। तो मेरा ख्याल है वीडियो देखते हैं कि कैसी ये ज़बरदस्त वीडियो है। दिखाई जी, वीडियो दिखाई। वेलकम बैक। तो आसिफ, ये तो बड़ी अच्छी है, बड़ा जोश जज्बा है दोनों तरफ, लेकिन मुझे डर ये है कि दोबारा हम जंग की तरफ ना चले जाएं, और ये नहीं होनी चाहिए। ये पहले भी हुई है, वो गलत है, और अगर अब भी हुई तो बड़ी गलत है। और मुझे लगता है ये कि मुझे ये लगता है कि शायद फौरी जंग ना हो। आल्दो कि हमारी अलर्ट है इधर, यहाँ पर सिस्टम हमारा जो दफाई सिस्टम है पूरा अलर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया में कोई भी वाक़या हुआ, सच्चा झूठा जो कोई भी, तो फिर जंग हो जाएगी, और ये बहुत ही गलत काम होगा। देखें एजाज, जंग की अगर आप बात करें तो आज जिस तरीके से पाकिस्तान पे ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये हालात की ख़राबी की इंडिकेशन करते हैं। जी, हालात तो ख़राब है। है, और ये लोगों का जज्बा भी देख लेना, बेसिकली ये लोग क्यों गुस्से में हैं। ठीक है। और आप जिसे जज्बा कह रहे हैं ना, बेसिकली वो लोगों का इश्तियाल है। जी, मेरा ये ख्याल है कि इंडियन साइड को अब वहाँ पे लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि उनसे सरकार ने कितना झूठ बोला था। अब तो उनकी पार्लियामेंट में तस्लीम आज कर लिया गया। उनके रुकने पार्लियामेंट ने भी बताया कि राफेल की फुटेज जो थी उनके इलाके में गिरी हुई थी पंजाब में, और सरकार झूठ बोल रही है मुसलसल लोगों से। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो फील कर रहे हैं कि शायद हमें पाकिस्तान से कोई चांटे चूंटे लग गए हैं, तो वो थोड़ा चीटेड फील कर रहे हैं। तो शायद वो भी एक हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवंबर में इलेक्शन है, और मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन में देख रही है कि उसकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है स्टैंड ऑफ के बाद वो नीचे आया है, और उनके ऊपर अपोजिशन ने जिस तरीके से अटैक किया है, तो वो कोई एडवेंचर कर सकते हैं। और अगर वो कोई एडवेंचर करते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। लेकिन ये इस खित्ते के लोगों की बदकिस्मती होगी कि आए दिन जो है वो हम अपने इलेक्शनों के लिए या सियासी मकासद के लिए या डोमेस्टिक अपने मसाइल के लिए हम पड़ोसियों के साथ जंग करें। तो ये मेरा ख्याल है कि जो ये कहा जाता था ना जी, इंडिया बड़ा पुरअमन मुल्क है और जंग में पहल नहीं, तो ये तो
बड़ी ऑब्वियस सी बात होगी है एजाज। अब देखें कितने वेग किस्म के सबूत जो हैं उनके ऊपर आपने पूरा एक मुल्क के साथ किया, और अब आगे भी हालात जो हैं वो चलें इतने आसिफ, अच्छे नज़र ये नहीं तो आ रहे। चलता ही रहेगा। आप गए हुए थे अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर, इन्हीं फैमिली मेम्बर्स को लेके नॉर्दर्न एरियाज़ गए हुए थे। हम तो पीछे परेशान थे, लेकिन आप भी मानते नहीं, आपको कहा भी था कि ना जाएं। आपने कहा नहीं जी, मैं तो कोई पता नहीं कितने सालों से प्लान किया हुआ है, नहीं तो एजाज, आप मैं अर्ज़ लेके करता चले हूँ। गए हैं। हाँ एजाज, मैं बताता हूँ। देखें 2-3 चीज़ें हैं, इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा, बात गए हुई भी किधर थे है। पहले वो? जी मैं बताता हूँ। हाँ। देखें इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई है कि नॉर्थ में ना जाएं ये वो। इस वक्त वहाँ पे जो जिन लोगों की लाइफ लाइन है टूरिज़्म, वो बेचारे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि यही 2-3 माह होते हैं जिसके अंदर उन्होंने तो आप पूरे बेसिकली साल के उनकी लिए लाइफ के लिए? नहीं, मैं देखें आप एक चीज़ नोट करें एजाज, जितने भी हादसा हुए हैं उसमें किसी लोकल को कोई नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। किसी लोकल का आपने नहीं सुना कि वो नहीं सैलाब में बह गए? नहीं नहीं। क्योंकि उन लोगों को पता है वो वहाँ की स्पीशी है लोकल। उन्हें पता है कि नाले के अंदर जाना है कि नहीं जाना है, उन्हें पता है कि ग्लेशियर के नीचे खड़ा होना है या नहीं खड़ा होना। अगर हम टूरिस्ट को ये मालूमात दे दें, सेंसिटाइज कर दें, बिलीव मी टूरिस्ट के साथ भी कोई हादसा नहीं होगा। अगर लोकल जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं है या बहुत ज़्यादा वसाइल तो नहीं है, वहाँ पसमानदगी है, लेकिन आप देखेंगे वो इन हादसात का शिकार इसलिए नहीं हुए कि वो इनके अंदर जाके घुसते नहीं हैं। अगर वो देखें कि बारिश हो रही है तो वो अपना उस इलाके में नहीं जाएंगे जहाँ पे पानी आने का इम्कान है, उस नाले में नहीं घुसेंगे। तो बेसिकली थोड़ी सी जो ज़रूरत है, सबसे पहले बुनियादी मैं समझता हूँ, मैं जब यहाँ से गया तो क्योंकि बच्चे सिर्फ 9 दिन के लिए आए हैं, तो मैं उनका प्रोग्राम आगे पीछे करने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था कि मैं जब भी बारिश होगी तो मैं सफ़र नहीं करूँगा, स्लाइडिंग होती है। और लकीली हम जिस दिन ये वाक़या हुआ ना, ये जो बाबू सर टॉप वाला, उससे एक रात पहले हम बटाकुंडी पहुँचे थे और ये हादसा हुआ, सान्या हुआ। अब उसमें हुआ ये कि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, ग्लेशियर आया और उसने आने में टाइम लिया, लेकिन मकामी लोग कहते रहे गाड़ियों वालों को कि आप यहाँ से हट जाएँ, यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आपने देखी है, बाद में वीडियोज़ आई, वो सिल्ट आई है और वो रास्ते में जो पुल आया है, जो रोड आई है, वो उसको 10 किलोमीटर के इलाके में सिर्फ तबाही करके गया है वो। अब उसमें कितनी गाड़ियाँ थीं एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, कितने लोग उसकी नज़र हुए हैं, और कई फिटों के हिसाब से वो उस एरिए में वो जमा हुआ है अभी भी, ठीक है। बाज़ जगहों पे वो 20 फुट से भी ज़्यादा उसका जमा है। अब उसके नीचे कोई बंदा भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है। बेसिकली ये केपी के अगर इलाके हैं तो उनकी अगर ज़्यादा, क्योंकि मानसेरे का इलाका है जिसमें आपका मानसेरे से बाबूसर टॉप तक, फिर आगे जीबी का इलाका है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि आप हर आने वाले टूरिस्ट को एक जो है उसको परफार्मा दें, एक बुकलेट दें, उसे बताएं कि हाउ टू ड्राइव। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आपकी एक गलती या आपको खाई में फेंक देगी या दरिया में गिरा देगी, आपके पास गलती का चांस नहीं है। मैदानी इलाके की तरह कि आप कच्चे पे उतर जाएंगे या किसी दरख्त से टकरा के रोक लेंगे गाड़ी है, नो। अगर यहाँ पे आपने गलत ओवरटेक किया, आगे से गाड़ी आ रही है, आपका सामने आमने का एक्सीडेंट होगा, इंसानी जानों का नुकसान होगा। अगर आपके मोड़ काटने में गलती हुई, स्लिप हो गए, आप या नीचे खाई में गिरेंगे या दरिया में गिरेंगे, और आप, ये वीडियो गेम नहीं है कि आपके पास 3 चांस है। तो सबसे पहले तो सेंसिटाइज करना चाहिए। फिर अगर बारिश की प्रिडिक्शन हो तो लोगों को अलहदा से ब्रीफ करना चाहिए कि बारिश का इम्कान है, स्लाइडिंग हो सकती है, आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, आपके साथ बच्चे हैं तो कैसे जाना है। अगर इन चीज़ों के ऊपर हम अमल करें एजाज़, बेशक बारिशें हों, अल्लाह माफ़ी दे, स्लाइडिंग भी होती है, पहले भी होती थी, नुकसानात नहीं होंगे। अब क्यों होते हैं? अब बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं नॉर्दर्न एरिया में, और जब कोई उसमें बारिश या स्लाइडिंग होती है तो हम उसकी ज़द में आ जाते हैं कि हम सेंसिटाइज़ नहीं होते। लोकल लोग सेंसिटाइज होते हैं, वो इसकी ज़द में नहीं आते। वो जानते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो ये जो नाले हैं ये फ्लड करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, इस दफ़ा तो बारिशें भी अनप्रेसिडेंटेड थी, ठीक है। हम नॉर्दर्न एरिया की बात करें, यहाँ NDU में इतना पानी है मरगला हिल से कि यहाँ पे 2 गलियों के अंदर 4-4 फीट पानी था एजाज़। जनरल आसिफ गफूर जो हैं, खुद जो NDU के सरबराह हैं, साबिक सरबराह रिटायर हो चुके हैं जी, रिटायर LP उस पे है ना, LPR पे हैं तो वहीं पे रह रहे हैं, ठीक है। उनकी 4 गाड़ियाँ, पूरे घर का सामान उस पानी की नज़र हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी मारगला हिल से आया जहाँ रूटीन में मैंने कभी ये बात नहीं सुनी। अच्छा, जनरल आसिफ गफूर की? जी, जनरल आसिफ गफूर हैं और काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं सीनियर। जब 4 फुट पानी आएगा तो आपके सारे बेड्स और सारी आपकी घर की क्या हालत हो सकती है। तो अनप्रेसिडेंटेड बारिशें, अनप्रेसिडेंटेड पानी, और ऊपर से नॉर्थ में जाने वाले लोगों के पास कोई किसी किस्म की
वो नहीं है, उन्हें सेंसिटाइज ही नहीं किया हुआ। अच्छा, ये मुझे क्विकली बताएं, काफ़ी टाइम भी हो गया कि आप फिर जल्दी से वापस आ गए, किधर तक गए थे आप? जी, मैं तो क्योंकि बटाकुंडी में था तो मैं फिर बटाकुंडी ही रुका। नेक्स्ट डे हम चले गए ऊपर झील सैफुल मलूक, और उसके बाद फिर हमने वापसी कर ली क्योंकि आगे के रास्ते बंद थे, तो वो हम नहीं जा, बल्कि मैं आपको बताऊं, हम बाहर स्कर्दू जाना चाह रहे थे लेकिन ऊपर देवसाई का रास्ता भी बंद था, सो दैट हम नहीं गए कि जाहिर है कि रास्ते बंद बहुत ही हैं। अच्छा। तो अगर आप देवसाई नहीं जाते और इस तरह की जगह नहीं देख सकते, और फिर अभी भी 30 तारीख तक हैवी रेंज जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं स्कर्दू में। तो अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहे हैं, टूरिस्ट कोई भी है, नॉर्थ में जाने वाले हर टूरिस्ट को पहले वेदर कंडीशंस देखनी चाहिए। अगर बारिशें हैं या और ख़ास तौर पे सैलाबी और अनप्रेसिडेंटेड वो बारिशों की एक्सपेक्टेशन है, आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर आप वहाँ पहले से मौजूद हैं, आप अपनी वापसी का सफ़र करें, और अगर एहतियाती तदाबीर करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। ये तो मैं बड़ा एक छोटी सी बात है, अगर उस पर अमल हो। तो एजाज़, आप के पास एक स्टोरी है बड़ी अच्छी, और वो मैं आपसे इसलिए ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं वो किसी एक फैमिली में हो जाए तो पूरी फैमिली बेचारी सफ़र करती है। ऐसे ही। उनकी तालीम के हवाले से आज कोई बड़ा MOU साइन हुआ है, ये क्या हुआ? आसिफ, एक ब्रिटिश कौंसिल है जो कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से चलती है, पाकिस्तान में उसके दफातर थे। ब्रिटिश कौंसिल की लाइब्रेरी हुआ करती थी किसी ज़माने में इस्लामाबाद में और बाकी सूबाई दारकूमतों में, बड़ी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी होती थी। लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाया करते थे। अभी उन्होंने रिड्यूस कर दिए हुए अपने ऑपरेशंस, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान में प्रेजेंट है, काम कर रही है किसी न किसी तरीके से। ब्रिटिश काउंसिल ने एक मुआहदा या लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है पंजाब की जो स्पेशल एजुकेशन है वजारत, उसके साथ इस मुआहदे के तहत, इस अंडरस्टैंडिंग के तहत ब्रिटिश काउंसिल के जो लोग हैं माहिरीन, वो तरबियत देंगे पंजाब में स्पेशल एजुकेशन के, यानी कि खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए जो असातिज़ा हैं उनको ट्रेन करेंगे कि आप स्पेशल बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। और इसमें टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, क्योंकि प्रिंसिपल भी बड़ा अहम है ना, क्योंकि उसने मैनेज करना है, मैनेज करना है। बिल्कुल सही। तो 1080, 1080, अच्छा ये तादाद बड़ी कम है अगर देखा जाए, लेकिन इम्पैक्ट कहीं से शुरू तो हो। नहीं, ये मास्टर ट्रेनर होंगे ना। आई एक्सपेक्ट के जो इसकी स्पेशल असिस्टेंट है पंजाब की कैबिनेट में, जो इस खसूसी तालीम की है, सानिया आशिक उनका नाम है, मरीम नवाज साहबा के साथ की अच्छी दोस्त भी हैं, उनके साथ रही हैं, उनके साथ मावन रही हैं। तो आई होप कि वो इन ट्रेनर्स को, जिनकी ट्रेनिंग हो जाती है, ये जो ट्रेनर हैं इनको ट्रेनर बना दे आगे, इनके जिन्होंने ट्रेनिंग की है, जो ट्रेनीज़ हैं, इनको मास्टर ट्रेनर के तौर पे ट्रेन करें। और फिर बाकी जो अपने अदारे हैं स्पेशल एजुकेशन के, बहुत सारे बच्चे हैं जो देख नहीं पाते या जिनके और कोई जिस्मानी हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन उनका जो टैलेंट होता है इन बच्चों का, वो आम नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे होता है, और इसीलिए इनको इसीलिए स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इन्हें किसी दूसरी साइड से बहुत कंपनसेट किया होता है, और ये बड़ी ब्लेसिंग होती है हमारे यहाँ। एजाज, हमें तो अल्लाह माफ़ी दे, हमारे यहाँ तो ये ब्लेसिंग जिस ख़ानदान में आ जाती है ना, ये उससे जाके पूछें, पूरा समाज तमाशा देखता है उस फैमिली का, उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाई सफ़र करते हैं उस बच्चे की वजह से, उसको प्रॉपर एजुकेशन हम नहीं दे सकते, उसकी जॉब्स में हम डंडी मारते हैं, उनको कोनी मार के हम आगे निकलने वाली कौम है। मैं यूरोप में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये कौमें हैं जिन्होंने, ये जो कहते हैं ना कि बड़ा इस्लाम का गलबा हो जाएगा, मैं कहता हूँ उस दिन होगा जिस दिन ये मुसलमान शायद हो जाए। हमारे अमाल नहीं है। क्यों? मैं वहाँ पे सबसे प्राइम जो पार्किंग है माजूरों की देखता हूँ, वहाँ पे वो उन्होंने निशान में, वहाँ पे कोई सदर वज़ीर आज़म VIP गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। तो इधर आप देखें, वो जाके जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी करे, वहाँ पे स्पेशल पर्सनस की पार्किंग है सबसे VIP। वो कौम अपने स्पेशल पर्सन को सबसे ज़्यादा इज्जत देती है। मुझे हैरत हुई कि ड्राइविंग में अगर छोटी मोटी कोई गलती है ना आपने कोई, और आपका वो कार्ड है स्पेशल पर्सन का, कानून आपके साथ थोड़ी रियायत करता है कि आपको जो है अकोमोडेट करता है कि आपने पार्किंग में थोड़ी गलती हो गई है वहाँ पार्क, तो वो अगर स्पेशल पर्सन है तो वो कहेंगे यार ये दूर से शायद नहीं आ सकता होगा, इसको ओके इसने उस पे की है, ठीक है। अच्छा, हालांकि वो नहीं करते, लेकिन एक मैं, और वहाँ पे कई पाकिस्तानी लाख, मतलब कई
लाख पाउंड की चेयर्स हैं एजाज, मैं हैरान हो गया। इतने वो ऐसी चेयर्स हैं, उन्हें किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। वो खुद सफ़र कर सकते हैं, बस में बैठ सकते हैं, उस चेयर के साथ आ सकते हैं, शॉपिंग मॉल, अपने ऑफिस जा सकते हैं, यानी स्टेट आगे आती है। और मैं एक ऐसे पाकिस्तानी को जानता हूँ कि उनके दफ्तर में ना एक तरफ यूके में उन्होंने लगाई हुई थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, और एक तरफ लगाई हुई थी मलका बरतानिया की तस्वीर, जो अभी फोत हो गई है रिसेंटली। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने तो दोनों तरफ को खुश रखा हुआ है, तो ये मलका की भी आपने फ़ोटो लगाई हुई है। उन्होंने कहा मलका बड़ी चंगी है। मैं क्या, उनके बच्चे 2 माजूर, उन्होंने कहा आपको पता है मेरे 2 माजूर बच्चों को जो सिर्फ चेयर्स मिली हुई हैं वो कितने की, और जो स्टेट उनको खर्चा देती है और जो स्टेट उन्हें अकामोडेट करती है, मलका भी बहुत अच्छी। तो एजाज़ खुशी होती है कि यार कहीं पे मौज़ब दुनिया के अंदर तो ये काम होते हैं। खुदा के लिए हमें कम, आज हम अगर ये चीज़ें, पंजाब चलें 12.5 करोड़ का सूबा, आधे पाकिस्तान का मसला हल हो जाता है, ये बाकी सूबों के अंदर भी होने चाहिए। बच्चों के तालीमी इदारे, स्पेशल बच्चों के कितने तालीमी इदारे हैं वहाँ पर, इस्लामाबाद में कितने एजाज़, और इस्लामाबाद में मैं अब आपको बताऊं सरकारी जो तालीमी इदारे हैं, मुझे बाज़ का आइडिया है कि वहाँ पर बच्चों, इन स्पेशल बच्चों के लिए, मैं अब वो स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता, एक इंसिडेंट का मुझे पता है कि दूध और फ्रूट आया तो वो भी कुछ लोग ले जाते, अच्छे बुरे नैब लोग में हैं। केसेस हैं। तो इस तरह अफसोसनाक है ये, अफसोसनाक है। लेकिन ये अच्छा काम जो किया है। स्पेशल बच्चे हैं ना, इनके लिए यार हमें स्पेशली दिल अपना बड़ा करना पड़ेगा स्टेट को। इसलिए हमने और ये जो इकदाम हुआ है इस पे हम सैल्यूट करते हैं, और बाकी सूबाई हुकूमतें भी सारी करें। आसिफ, मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश काउंसिल ने, और ब्रिटिश काउंसिल को भी, और ब्रिटिश Appreciate करते हैं जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उनको भी मैनी थैंक्स और कंग्रेचुलेशंस कि उन्होंने इस मौजू पे इस तवज्जो दी, और पंजाब गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर, और सानिया आशिक और पंजाब गवर्नमेंट और सारी बाकी हुकूमतों से भी हमारी दरख्वास्त है वो भी इस पे कि इसके ऊपर तवज्जो दी। यही है मेरे ख्याल में। आज तो यही नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।